जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम 10वीं की राजस्थान अध्ययन में जो हमारा पहला लेसन था उसका ये सेकंड वीडियो है, जिसमें यानी सभ्यताओं से संबंधित जितने भी इस राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में प्रश्न बनते थे वो बनाए गए हैं। इनके साथ साथ इनकी व्याख्या भी दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को शेयर करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, जोधपुर से, जैसलमेर से। तो कालीबंगा का संबंध है वो हनुमानगढ़ जिले से माना जाता है। अब देखिए इनकी व्याख्या। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया है। यह सभ्यता आज से लगभग 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कालीबंगा का सर्वप्रथम उत्खनन 1952 में किसने किया? कालीबंगा का सर्वप्रथम उत्खनन 1952 में किसने किया? ऑप्शन है एस आर राव ने, ए घोष ने, बी के थापर ने, आर सी अग्रवाल ने। तो यानी कालीबंगा का प्रथम उन उत्खनन कार्य 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने किया था। ए घोष का है अमलानंद घोष ने किया था। जबकि 1961 और 69 के अंदर इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घगर नदी के किनारे स्थित है? घगर नदी के किनारे कौन सा सैंधव स्थल है? ऑप्शन है गिलोंड, कालीबंगा, आहड़, पीलीबंगा। तो देखिए इसमें है ब ऑप्शन है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ है। ये जो सैंधव स्थल है ये घगर नदी के किनारे स्थित है। इसकी व्याख्या भी देख लें कि प्राचीन दसदत्ती एवं सरस्वती नदी घाटी, जिसको वर्तमान में घगर नदी के नाम से जाना जाता है, में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। यानी प्राचीन दसदत्ती एवं सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में घगर नदी क्षेत्र कहते हैं, इनमें हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है वो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन आपको पूछा है। पहला ऑप्शन है कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहा जाता है और इसे हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। बिल्कुल, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी एवं हड़प्पा की दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कालीबंगा सभ्यता की पहचान है वो डॉक्टर ए पी एससी टोरी ने की थी। बिल्कुल ये बात भी सही है कि कालीबंगा सभ्यता की जो पहचान है वो डॉक्टर ए पी एससी टोरी ने की थी। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है। ए ब स ऑप्शन तो इसमें सही है।
बात करते हैं द ऑप्शन की कि कालीबंगा में लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा है वो काले लाल मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख है केंद्र था। ये बात गलत है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 30 में द ऑप्शन है वो गलत है होगा। अब इनकी व्याख्या भी देख लें कि लाल यानी लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है वो आहड़ माना जाता है। लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है वो आहड़ माना जाता है। तो आपको याद रखना है आहड़ है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन भी कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन पूछा है। पहला ऑप्शन है यहाँ अग्नि वेदिकाएं यज्ञ कुंड हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएं कह दीजिए, यज्ञ कुंड कह दीजिए, हवन कुंड कह दीजिए। कालीबंगा सभ्यता से ये चीज़ें मिली हैं, ये तो राइट है। ऑप्शन ब है कालीबंगा से प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार मेसोपोटामिया की मोहर भी कालीबंगा से मिली हैं। चौथा है ज्वालामुखी उद्गार के साक्ष्य मिले हैं, ये बात गलत है। यहाँ से तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर तो क्या मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य है वो मिले हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो इसका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 फिर है कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि कालीबंगा से लकड़ियों की नालियाँ मिली हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, ये बात भी सही है। तीसरा समाधान पद्धति की जानकारी यहाँ से मिली है, ये भी सही है। ए ब स तो ऑप्शन है वो सही है। द ऑप्शन देख लेते हैं कि कालीबंगा से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ये बात गलत है कि कालीबंगा से कोई भी किसी प्रकार की तांबे की कुल्हाड़ी नहीं मिली है। तो इसमें द ऑप्शन है वो इसका राइट उत्तर होगा। अब आप इनकी व्याख्या भी देख लें जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं। देखिए लोथल एवं कालीबंगा दोनों से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, बिल्कुल यहीं से ये दोनों जगह से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। दूसरी बात है कालीबंगा में खिलौना बैलगाड़ियाँ मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। एक ही खेत में दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। यहाँ से कंकाल की खोपड़ी भी मिली है जिसमें 6 होल मिले हैं और उन होलों से पता चलता है कि मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज उस समय लोगों का किया जाता था। अगला है कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा है। एक तो है प्राक हड़प्पा और एक हड़प्पा सभ्यता। यहाँ की मिट्टी के बर्तनों में कोई सुंदरता नहीं है, कोई सुडौलता नहीं है, बर्तनों का रंग है वो लाल है। तो ये कालीबंगा से संबंधित बातें थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है कोट दीजी,
बिल्कुल राजस्थान में नहीं है। धोलावीरा भी राजस्थान में नहीं है। रोपड़ भी नहीं है। धोलावीरा गुजरात है, रोपड़ पंजाब है। स ऑप्शन है कालीबंगा, जिसका संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से माना जाता है। तो स ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न संस्कृति में निम्न संस्कृति में किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। निम्न संस्कृति में किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आहड़ संस्कृति को, सरस्वती संस्कृति को, द्रव्यवती संस्कृति को, दसदत्ती संस्कृति को। तो यानी आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नीचे व्याख्या दी हुई देख लें। बनास संस्कृति आहड़ स्थल से संबंधित है, इसलिए आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आहड़ सभ्यता को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। यानी जो आहड़ सभ्यता है, इसको स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है धूलकोट नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा है इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है, ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है और बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा द उपयुक्त सभी। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आहड़ सभ्यता के बारे में आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आहड़ सभ्यता के बारे में हमें असत्य कथन बताना है। ए ऑप्शन है कि आहड़ संस्कृति मूलतः एक ग्रामीण संस्कृति है, बिल्कुल राइट है। आहड़ संस्कृति मूलतः एक ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी हुई है। दूसरा ऑप्शन है आहड़ सभ्यता के लोग हैं वो यानी कॉपर तांबे के उपकरण बनाते थे, ये बात भी बिल्कुल राइट है। तीसरा ऑप्शन है आहड़ सभ्यता के मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, ये भी बात बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ये बात गलत है। तो इसमें द ऑप्शन आएगा, क्योंकि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का संबंध तो कालीबंगा सभ्यता से माना जाता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का संबंध है वो यानी उदयपुर से माना जाता है। आहड़ उदयपुर, इनकी व्याख्या भी देख लें। व्याख्या में क्या है कि आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। यानी व्याख्या क्या है कि आहड़ सभ्यता स्थल है वो उदयपुर के अंदर है और उदयपुर में भी बेड़च नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। यानी आहड़ स्थल उदयपुर में बेड़च नदी के सहारे स्थित है और ये एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि इनमें कौन सा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ऑप्शन ए है अरणपुरा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब है
कालीबंगा, ऑप्शन स है बिंजोर, ऑप्शन द है आहड़। तो इसमें ए ब ऑप्शन, इसमें जो राइट ऑप्शन हैं वो कौन से होंगे? इसमें ए ब स ये तीनों राइट हैं, लेकिन आहड़ का इनसे कोई संबंध नहीं है। ए ब स तीनों सही हैं और आहड़ का इनसे कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राम से कासम स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बड़ा शानदार है प्रश्न है। कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा से, आहड़ से, गिलुंड से, गणेशवर से। तो राम से कासम में स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण है वो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ब ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? आहड़ सभ्यता को आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी कहते हैं। आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है आहड़ सभ्यता के उत्खनन से यहाँ की बस्तियों में 8 स्तर मिले हैं। यानी आहड़ सभ्यता के उत्खनन से यहाँ की बस्तियों में 8 स्तर मिले हैं। ये बात सही है, आहड़ से 8 स्तर मिले हैं और जो कालीबंगा सभ्यता की बस्तियां हैं वहाँ से 5 स्तर वाली बस्तियां मिली हैं। तो आहड़ ड़े 8, आहड़ ड़े 8 और कालीबंगा 5। तीसरा ऑप्शन है आहड़ सभ्यता के चौथे स्तर में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। आहड़ सभ्यता से मिली हैं। आहड़ सभ्यता में जो 8 स्तर हैं उनमें जो चौथा स्तर है वहाँ से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। ये भी राइट है। अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। ये बात इसमें बिल्कुल गलत है। द ऑप्शन गलत है क्योंकि आहड़ सभ्यता से कोई भी बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष नहीं मिले हैं। ये तो सारे विराट से मिले हैं। अब इनकी व्याख्या भी देख लें कि कालीबंगा की बस्तियों में कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। और आहड़ से कितने मिले? आहड़ ड़े 8, आहड़ से 8 मिले। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष विराट सभ्यता से मिले हैं और इस सभ्यता से खोपर की 6 मुद्राएं भी मिली हैं। आहड़ सभ्यता से अंगूठियाँ, चूड़ियाँ और मोहरों के अवशेष भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में किसने किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन है SR राव, AC व्यास जिसे अक्षय कीर्ति व्यास भी कहा जाता है, BK थापरे, RC अग्रवाल जिसे रतन चंद्र अग्रवाल भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आहड़ सभ्यता का पहला उत्खनन कार्य 1953 के अंदर हुआ था और अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। तो इसमें ब ऑप्शन सही है। दूसरा हुआ वो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। तीसरा 61-62 में HD संकलिया ने किया। इस प्रकार आहड़ सभ्यता का
3 बार उत्खनन कार्य हुआ। अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, HD सांकलिया। तो इसमें ब ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कहाँ के लोगों ने अपने मृतकों को गहनों एवं आभूषण के साथ दफनाया। बड़ा शानदार प्रश्न है कि कहाँ के लोगों ने अपने मृतकों को गहने एवं आभूषण के साथ दफनाया। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, यानी कालीबंगा, सॉरी, ऑप्शन दिए हुए हैं कालीबंगा, आहड़, गिलुंड, गणेश्वर। बड़ा शानदार प्रश्न है ये। इसमें राइट ऑप्शन आएगा कि आहड़ सभ्यता के लोगों ने, आहड़ सभ्यता के लोगों ने क्या किया था, अपने मृतकों को गहने और आभूषण के साथ दफनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 42 से कि लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या रहा। बड़ा शानदार प्रश्न है ये। वैसे ये व्याख्या में पीछे आ गया है कि लाल और काली मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है वो क्या रहा। तो उत्तर आपको पता लग गया होगा। और इसमें मिस्टेक हो रही है एक बार, इसका राइट उत्तर होगा आहड़, यानी 42 में राइट उत्तर क्या होगा, आहड़। और आहड़ का दूसरा नाम है वो है ताम्रवर्ती नगरी। ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर मैंने व्याख्या में बताया था कि धूलकोट है वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। अब आहड़ सभ्यता की व्याख्या भी आप देख लें। आहड़ सभ्यता का खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास, जिसने इसकी 1953 में खोज की थी। दूसरी बात करें तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवर्ती। और आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम है धूलकोट। याद रखना, एक नाम तो इनका हो गया बनास संस्कृति, एक तो बनास संस्कृति हो गया, दूसरा इसका नाम है ताम्रवर्ती नगरी हो गया, तीसरा इनका नाम है धूलकोट हो गया, और एक चौथा इसका नाम है आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी इसे कहा जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। यह सभ्यता एक टिल्ले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसके कारण इसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टिल्ला भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर कि गिलुंड सभ्यता के विशेष किस युग के हैं। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष हैं वो किस युग के हैं, चार युग दिए हुए हैं। पहला है यानी ताम्र प्रस्तर युग, दूसरा है लोहा प्रस्तर युग, चौथा केवल प्रस्तर युग, पांचवा मर्द भांड युग। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ए ऑप्शन है कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष हैं वो ताम्र
प्रस्तर युग के माने जाते हैं और इस युग के 3 मुख्य स्थल हैं। आहड़ उदयपुर तो है ही है, इसके साथ साथ गिलुंड राजसमंद भी है और ओसियाना भीलवाड़ा भी है। ये 3 मुख्य स्थल हैं जो यानी ताम्र प्रस्तर युग के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, गिलुंड सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन है असत्य है। यानी गिलुंड सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन है असत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि ये सभ्यता राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में बनास नदी के सहारे स्थित है। तो पहला ऑप्शन सही है कि गिलुंड सभ्यता है उसका संबंध राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे से माना जाता है और इनका विकास बनास नदी के सहारे हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल है, राइट है। दूसरा है, आहड़ सभ्यता से जुड़ी होने के कारण इस सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। गिलुंड सभ्यता का जुड़ाव है वो आहड़ सभ्यता से है, इसलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन स है, 1957-58 में इसका उत्खनन है वो बीबी लाल ने किया था। ये भी बात है, राइट है। ए सही है, ब सही है, स सही है। बात करते हैं द की कि गिलुंड से 8 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये बात गलत है। गिलुंड से तो 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पोलिशदार, भूरे, लाल व काले। और ये इस प्रकार इसमें 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं। नीचे मैंने व्याख्या में दे भी दिए हैं कि गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पोलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित वाले मर्द भांड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की कि प्रागैतिहासिक काल में बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के सहारे किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के सहारे किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। स्थान दिए हुए हैं, रंगमहल, महासंतिया, नलियासर। ये नलियासर है, ये पड़ता है आपका सांबर में पड़ता है नलियासर ओजियाना। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा महासंतिया है वो इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बागोर सभ्यता का संबंध किस जिले से है। उदयपुर से नहीं, भरतपुर से नहीं, झुंझुनू से नहीं। तो फिर बागोर सभ्यता का संबंध है वो किससे हुआ, भीलवाड़ा जिले से माना जाता है। नीचे व्याख्या भी देख लें बागोर सभ्यता की कि बागोर सभ्यता से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका उत्खनन कार्य है वो डॉक्टर D.N. मिश्रा के निर्देशन में हुआ। बागोर से तांबे के उपकरण भी मिले हैं जिसमें एक छेद वाली सुई भी मिली है। बागोर मध्यकालीन सभ्यता का स्थल रहा है। बागोर लघु पाषाण उपकरण का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। आपको व्याख्या पर भी जोर रखना है क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सारी व्याख्या राजस्थान अध्ययन से हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, गणेशवर सभ्यता थी। सबको पता है कि गणेशवर सभ्यता नीम का थाना के अंदर है। नीम का थाना सीकर जिले में है और गणेशवर सभ्यता का संबंध है वो है ताम्रयुगीन।
गणेश सवर सभ्यता एक ताम्र युगी ने सभ्यता मानी जाती है, जिसका संबंध सीकर जिले की कांतली नदी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गणेश सवर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? बड़ा शानदार प्रश्न है। गणेश सवर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? एस आर राव ने, ए सी व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने, बी के थापर ने, या फिर आर सी अग्रवाल ने। तो गणेश सवर सभ्यता का जो उत्खनन है वो आर सी अग्रवाल ने किया था, यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। व्याख्या भी देख लें कि यहाँ 2800 ईस्वी ईस्वी पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से तांबे के अत्यधिक आयुध एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में ताम्बर सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? बड़ा शानदार प्रश्न है कि भारत में ताम्बर सभ्यताओं की जननी है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा नहीं, आहड़बी नहीं, गिलुंड भी नहीं, तो क्या होगी? गणेशवर। गणेशवर इसमें राइट ऑप्शन है। व्याख्या भी देख लें, यानी गणेशवर से जो तांबा है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को भी भेजा जाता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भीनमाल जिसका संबंध जालोर से है। भीनमाल जालोर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? ऑप्शन है वो के वो हैं, लेकिन उत्तर है उनमें अलग होगा। देखिए ऑप्शन क्या है कि भीनमाल जालोर का उत्खनन है वो आर सी अग्रवाल ने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल ने ही इस सभ्यता का उत्खनन किया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र भी मिला है और एक यूनानी सुराही मिली है, यानी भीनमाल जालोर सभ्यता का उत्खनन आर सी अग्रवाल ने किया। भीनमाल सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र भी मिला और एक यूनानी सुराही भी मिली है, जो विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र होने की पुष्टि करती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्री राम, माल श्री, राम श्री, श्रीमाल। तो भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, यानी श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। अगला प्रश्न है, ईसवाला सभ्यता का संबंध किस जिले से है? ईसवाला सीकर जिले से नहीं, नीमका थाना से नहीं, उदयपुर से। बिल्कुल ईसवाला सभ्यता का संबंध है वो उदयपुर से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विराट सभ्यता का संबंध है। बच्चे बच्चे को पता है, मित्र मित्र को पता है कि विराट सभ्यता का संबंध जयपुर जिले से है। विराट सभ्यता का संबंध जयपुर जिले से है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर पांडव ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, वर्तमान में वह किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का वह स्थान कौन सा है जो पहले विराट नगर नाम से जाना जाता था? इसी विराट नगर के अंदर है जो पांडव हैं, इन्होंने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था, वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जांगल, मत्स्य, सुरसेन, बेराट। तो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा बेराट। बेराट। इसकी व्याख्या भी देख लें। मान्यता है कि विराट नगर में महाभारत काल में पांडव तथा द्रौपदी ने
अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। वहाँ के यानी कहाँ के, विराटनगर के वहाँ के पंचखंड पर्वत पर भीम तालाब है और उसके निकट जैन मंदिर और अकबर की छतरियां भी बनी हुई हैं। विराटनगर को वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर के अंदर स्थित है। बड़ा शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसका संबंध है पुराने प्राज्ञ ऐतिहासिक काल से रहा है, महाभारत काल से रहा है, गुप्त काल से रहा है, मुगल कालीन घटनाओं से रहा है। यानी ऐसा कौन सा स्थान है जिसका संबंध है प्राज्ञ ऐतिहासिक, महाभारत कालीन, गुप्त कालीन तथा मुगल कालीन घटनाओं से रहा है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा कि यानी कौन सा स्थान है जिसका संबंध इनसे रहा है, तो वो रहा है विराट नगर। विराट नगर यानी बेराट से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, बड़ा शानदार है कि निम्न में से किस स्थल पर मौर्य कालीन वास्तुकारी अवशेष प्राप्त हुए। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए, बेराट से। मौर्य कालीन वास्तुकारी अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, बेराट से प्राप्त हुए। व्याख्या भी देख लें। यहाँ से मौर्य कालीन वास्तुकार के अवशेष मिले हैं। इस स्थल की आरंभिक और सर्वप्रथम खोज 1837 के अंदर कैप्टन बर्टन ने की थी। इन्होंने विराट नगर में मौर्य सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख खोज निकाला था और 1840 में इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया गया। यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा भी मिली है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है कि बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी था। बड़ा शानदार प्रश्न है कि बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी था। ऑप्शन है अर्जुनाय, छेदी, पांचाल, मत्स्य। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा मत्स्य। क्या होगा, मत्स्य। अब मत्स्य जनपद की राजधानी है, तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो विराट नगर रही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो अभी मैंने बताया विराट नगर से मिले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष विराट नगर से मिले हैं। व्याख्या भी पढ़ लें कि प्राचीन काल में विराट नगर नाम से प्रसिद्ध बेराट में वर्ष 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बुद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। 634 ईस्वी में बेराट के अंदर एक विदेशी यात्री आया था, चीनी यात्री आया था जिसका नाम हेनसांग था। हेनसांग ने यहाँ के बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये बेराट से मिले हैं। 62 में बेराट आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा है। तो वो मत्स्य संघ रहा है, मत्स्य रहा है। अगला प्रश्न नंबर 64, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, बिल्कुल सही है। दूसरा, लोथल तथा कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ऑप्शन ही सही हैं, तो 6 होगा, 1 व 2
दोनों सही। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी डिटेल देख लें यहाँ पे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु प्रांत के लरकाना जिला पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन कार्य राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा नगर है। यहाँ एक विशेष स्नानागार भी बनाया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले में सही सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है कालीबंगा, हनुमानगढ़ में ही है। बागोर भीलवाड़ा में है। गणेशवर सीकर में है। बेराट उदयपुर में नहीं है अभी। बेराट तो जयपुर में है। उदयपुर में तो आहड़ सभ्यता है। लास्ट क्वेश्चन है 66 से कि लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, तो वो है आहड़। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो आगे से इतना लंबा वीडियो नहीं होगा।